हेलो राम राम सा स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बीएसटीसी पीटीटी वालों को शिक्षण अभिरुचि का वो मॉडल पेपर करवाने वाला हूँ जो आपको 9 जून 2024 को एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिलेगा। आज की क्लास में मैं आपको 25 क्वेश्चन करवाऊँगा, 25 अगली क्लास में करवाऊँगा। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशन शायरी हो जाए। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया, बस ठान लिया तो ठान लिया। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा। कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है। ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? उसको डांट कर बैठा देंगे, प्रश्न को गलत कहकर चुप कर देंगे, उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देंगे, दूसरे दिन उत्तर बताने का वायदा करेंगी। बताओ मेरे लाडलो, अगर आप एक अध्यापक हैं, वो छात्र आपसे क्वेश्चन पूछता है जिसका आंसर आपको मालूम नहीं है, तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? ऐसी दशा में हम करेंगे दूसरे दिन उत्तर बताने का वायदा करेंगे। और सभी के सभी ऑप्शन 4 को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है हमारा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि, खेल विधि, प्रयोजन विधि, प्रदर्शन विधि। बताओ प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? वो है मेरे लाडलो खेल विधि। सभी के सभी ऑप्शन 2 को लॉक करें। अगर आप भी कर रहे हो बीएसटीसी पीटीटी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी, अगर आप भी फ्री ऑनलाइन क्लासेज और नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो 8302805386, जी हाँ मेरे लाडलो 8302805386 पर व्हाट्सअप मैसेज करें और ग्रुप को ज्वाइन करें। आपको फ्री में नोट्स एंड ऑनलाइन क्लासेज भेज दी जाएगी। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है हमारा। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से शिक्षकों को क्या लाभ हो सकता है? बाल विकास का ज्ञान हो जाता है, व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ व सुंदर रहता है, आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है, बालकों की मनोवृत्ति समझने में सहायक है। बताओ शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से शिक्षक को क्या लाभ होता है? वो होता है मेरे लाडलो बालकों की मनोवृत्ति समझने में सहायक। सभी के सभी ऑप्शन 4 को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान पुनर्बलन छात्रों के अधिगम पर धनात्मक प्रभाव डालता है। हमेशा, अधिकांशतया, कभी कभी, कह नहीं सकती। बताओ मेरे लाडलो इसमें सही जवाब क्या होगा? सभी का ऑप्शन आने लग गया 2, यानी कि अधिकांशतया। अगला क्वेश्चन है हमारा। स्वयं की रुचि निर्भर होनी चाहिए। माता पिता पर, समाज पर, मित्रों पर, स्वयं पर। बताओ मेरे लाडलो स्वयं की रुचि किस पर निर्भर होनी चाहिए? वो होनी चाहिए मेरे लाडलो स्वयं पर। ऑप्शन 4 बताने वालों का बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है। विद्यार्थियों में नैतिकता के विकास के लिए आवश्यक है पारिवारिक माहौल, धार्मिक व्याख्यान, ईश्वर में आस्था, अच्छे बुरे का अंतर महसूस करना। बताओ विद्यार्थियों में नैतिकता के विकास के लिए क्या आवश्यक है? वो है मेरे लाडलो अच्छे बुरे का अंतर। अगला क्वेश्चन है। उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है घर से, विद्यालय से, समाज से, स्वयं से। बताओ मेरे लाडलो उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक कहाँ से ग्रहण करता है? वो करता है घर से। अगला क्वेश्चन है हमारा। छात्रों के अधिकारिता अधिगम को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। अधिगम हेतु समय, अनुदेशन की गुणवत्ता, छात्रों की लेखन गति, विशिष्ट प्रकार के अधिगम के प्रति अभिक्षमता। सभी कमेंट करके बताओ इसमें सही जवाब क्या होगा?
सोनू का गया, सोनू का गया, ममता का गया, मनीषा का गया, टीना का गया, गुजरी का गया। सभी का ऑप्शन 4 आ रहा है। 4 बताने वालों का बिल्कुल सही है, यानी कि विशिष्ट प्रकार के अधिगम के प्रति अभिक्षमता। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाने वाला वैकल्पिक चर है बुद्धि, वातावरण, शिक्षण, गुणवत्ता, समय। वो हो जाएगा मेरे लाडलो शिक्षण गुणवत्ता। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक को सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए। शिक्षण को रुचिकर बनाने हेतु, दृश्य अनुभव प्रदान करने हेतु, शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु, अध्यापक का कार्यभार कम करने हेतु। बताओ, एक अध्यापक को सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए मेरे लाडलो, ताकि वह शिक्षण को रुचिकर बना सके। सभी के सभी ऑप्शन 1 को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारी प्रजातांत्रिक संवैधानिक संरचना के अनुरूप कौन सा शिक्षण उपागम सर्वोत्तम है? अध्यापक केंद्रित, सहभागिता केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, क्रिया केंद्रित। वो है मेरे लाडलो सहभागिता केंद्रित। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण का महत्वपूर्ण तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? स्वीकार्यता, स्पष्ट विचार, उपयुक्त माध्यम, जटिल भाषा। वो है मेरे लाडलो स्वीकार्यता भी है, स्पष्ट विचार भी है, जटिल भाषा भी है, यानी कि उपयुक्त माध्यम। सभी के सभी ऑप्शन 3 को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है मेरे लाडलो, प्रभावी संप्रेषण की मुख्य विशेषता है। यह द्विमार्गी प्रक्रिया है, यह संवेदी सक्रियता पर निर्भर करती है, यह बोलने का कौशल है, यह विकास का साधन है। बताओ, प्रभावी संप्रेषण की मुख्य विशेषता कौन सी है? इसमें सही जवाब हो जाएगा, यह द्विमार्गी प्रक्रिया है। सभी के सभी ऑप्शन 1 को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक प्रभावी अध्यापक बनने के लिए एक व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? शिक्षक योग्यता और दृढ़ अनुशासन, शिक्षण अभिक्षमता और संप्रेषण कौशल, मानवीय मूल्य और संतुलित व्यक्तित्व, समर्पण और अच्छा व्यक्तित्व। बताओ, एक प्रभावी अध्यापक बनने के लिए एक व्यक्ति में कौन सी विशेषता होनी चाहिए? वो होनी चाहिए मेरे लाडलो शिक्षण अभिक्षमता और संप्रेषण कौशल। सभी के सभी ऑप्शन 2 को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किस प्रकार का मूल्यांकन सम्मिलित किया जाना चाहिए? रचनात्मक और निदानात्मक, स्थापन और स्वयं मूल्यांकन, रचनात्मक और समेकित, निदात्मक, रचनात्मक और समेकित। बताओ, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किस प्रकार का मूल्यांकन सम्मिलित किया जाना चाहिए? वो किया जाना चाहिए मेरे लाडलो निदानात्मक, रचनात्मक और समेकित। सभी के सभी ऑप्शन 4 को लॉक करें। मेरे बच्चों, इन प्रश्नों को आप रट लो, ये प्रश्न आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की कक्षा में प्रभावी संप्रेषण संभव है जब अध्यापक संप्रेषण करे विद्यार्थियों की मातृभाषा में, राष्ट्रभाषा में, मातृभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों में, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में। बताओ मेरे लाडलो, इसमें सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 1 बताने वालों का बिल्कुल सही है, यानी विद्यार्थियों की मातृभाषा में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रकृति है
विज्ञान, कला और कौशल, कला और विज्ञान विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि पर निर्भर करती है। बताओ इन चारों में से शिक्षण की प्रकृति कौन सी है? वो है कला और विज्ञान। सभी के सभी ऑप्शन 3 को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है लाडलो, बालक के अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सर्वाधिक योगदान देती है? देखकर सीखना, याद करके सीखना, सुनकर सीखना, करके सीखना। बताओ बालक के अधिगम के लिए कौन सी क्रिया सर्वाधिक योगदान करती है? वो करती है मेरे लाडलो करके सीखना, यानी कि किसी काम को हम खुद करेंगे तो हम अच्छे से सीखेंगे। सभी के सभी ऑप्शन 4 को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है, एक बालक का अधिगम निम्नलिखित अधिगम ढांचे सेटअप से सर्वाधिक प्रभावित होता है? शोर रहित अलग कक्ष, विद्यालय में भाई बहन के साथ उसके अपने सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे में। बताओ मेरे लाडलो इसमें सही जवाब क्या होगा? इसमें सही जवाब हो जाएगा उसके अपने सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे में। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सभी के सभी स्टार लगा ले। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में छपता है। क्वेश्चन है, सभी स्तरों के लिए एक अध्यापक की एक महत्वपूर्ण योग्यता कौन सी है? सामाजिक संवेदनशीलता, विषय का ज्ञान, प्रभावी नेतृत्व, विधियों का ज्ञान। इसमें सही जवाब हो जाएगा विषय का ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पृष्ठपोषक आवश्यक है? अध्यापक के लिए, विद्यार्थियों के लिए, अध्यापक और विद्यार्थियों के लिए, कक्षा में क्रमोन्नति के लिए। बताओ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पृष्ठपोषक किसके लिए आवश्यक है? वो है मेरे लाडलो अध्यापक के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अध्यापक में नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। कक्षा की समस्याओं के समाधान हेतु, विद्यालय के नियंत्रण हेतु, योजना क्रियान्वयन हेतु, शिक्षण की गति देने हेतु। इसमें सही जवाब हो जाएगा शिक्षण की गति देने हेतु। अगला क्वेश्चन है, एक नेता में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य गुण होना चाहिए? बुद्धि की श्रेष्ठता, लचीलापन, आत्मविश्वास और साहस, इच्छा शक्ति और निर्णय योग्यता। बताओ एक नेता में इन चारों में से कौन सा गुण होना चाहिए? वो होना चाहिए मेरे लाडलो इच्छा शक्ति और निर्णय योग्यता। सभी के सभी ऑप्शन 4 को लॉक करें। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे नेता में निम्नलिखित मुख्य योग्यता होनी चाहिए? दल का गठन और उद्देश्यों की प्राप्ति करना, व्यक्तियों का सहयोग, दूसरों को अभिप्रेरित करना, कार्य के लिए आदेश देना। बताओ मेरे लाडलो इसमें सही जवाब क्या होगा? सभी का जवाब आ रहा है कि दल का गठन और उद्देश्यों की प्राप्ति करना। ऑप्शन 1 बताने वालों का बिल्कुल सही है। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है हमारा, एक नेता का महत्वपूर्ण कार्य है? कार्य की पहल करना, व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन करना, निर्देशन देना, संगठन को एक करना और निर्णय लेना। बताओ एक नेता का महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? वो है मेरे साथियों संगठन को एक करना और निर्णय लेना। सभी के सभी ऑप्शन 4 को लॉक करें। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइबर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।